नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है, काफ़ी रोमांचक होता जा रहा है। कौन से दल के नेता किधर जा रहे हैं, कौन किससे नज़दीकियां बना रहे हैं, कौन किससे दूरियां बना रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को चिराग पासवान जी संसदीय दल की मीटिंग बुलाई है अपनी दिल्ली की कोठी पे और कुछ फैसला लेंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि 119 सीट पर चिराग पासवान जी की काफ़ी तैयारी हो चुकी है। वो जदयू को शिकस्त देने की तैयारी में है और आपको सुनकर हंसी तब आएगी जब जीतन राम मांझी कहते हैं, खबरदार अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोला तो मैं खड़ा हूँ। सुनने में मज़ा भी आता है। लोग जितने भी पत्रकार वगैरह हैं वो मज़े लेने के लिए कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं। अब जैसे उनसे कह दिया गया कि लालू यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरा बेटा एमए पास है, कोई 8वीं पास नहीं है, आप हमारी हर जगह तुलना मत किया कीजिए। तो इस तरह से मज़ा आता है और काफ़ी मजाकिया सा बन गया है। बिहार की जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का जो वहाँ पर ताकत है, जो वहाँ पे बहुजन आंदोलन है, वो मान्यवर काशीराम जी के वजह से उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन काफ़ी अच्छा जोर पकड़ लिया था। सत्ता में भी आए, उन्होंने नेता तैयार किया, समाज को जगाया भी। बिहार में बहुजन आंदोलन जैसा टाइप का कोई नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है। वहाँ पर अगर ताकतवर है तो ओबीसी समाज, और इसलिए वहाँ पर बहुजन नेता कोई खास, कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं हुआ जो एससी एसटी को लेकर चले। जो भी नेता हुए वो ओबीसी के पीछे पीछे एससी एसटी को लगा कर रखे। और इसलिए कल परसों की बात है जब नीतीश कुमार जी ने एक ऐलान किया कि एससी एसटी यानी महादलित में और दलित में किसी की मौत होती है, किसी की हत्या होती है, तो उसके परिवार को नौकरी दी जाएगी। और उसके काउंटर में कई दल के नेता खड़े हो गए। जैसे कि बहन मायावती जी ने भी ट्वीट कर दिया कि ये नीतीश कुमार प्रलोभन दे रहे हैं, अब एससी एसटी समाज इनके प्रलोभन में आने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने तो बाकायदा एक वेबसाइट और पोर्टल बना दिया, जॉब वेबसाइट। उन्होंने ये भी कहा ओबीसी और जनरल क्या गलती किया है जो बिहार में पैदा हो गया, क्योंकि वो जानते हैं तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति को नब्ज उन्होंने पकड़ लिया है। और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं जैसा जैसा उनका कार्यक्रम चल रहा है, आगामी मुख्यमंत्री हो सकता है तेजस्वी यादव जी हों, क्योंकि ओबीसी तबका जो 52% है वो उनके काबू में है और वो ओबीसी से खुद भी आते हैं। और भूमिहारों को उन्होंने पकड़ा है, राजपूतों को पकड़ा है। ये जो सवर्ण जातियां केवल नाम से ही सवर्ण नहीं होती है, इनके पीछे बहुत तगड़ा बैकग्राउंड होता है, इनकी तैयारी होती है। ये अपने पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को काबू करके रखते हैं, केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर। ये कर्ज, उधार, जमीन सब कुछ दे लेकर उलझा कर रखते हैं। इनका अपना एक अलग सत्ता है गाँव में और वहाँ पर ये सबको काबू करके रखते हैं। अगर इनको काबू कर लिया जाए तो बिहार की सत्ता काबू करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। 15 साल से लालू यादव जी ने राज किया और 15 साल नीतीश कुमार जी ने राज किया। आप यकीन मानिए नीतीश कुमार के जो 15 साल का शासन है, आप देखिए ललन सिंह कौन है, भूमिहार जाति से हैं। बहुत सारे नेता जो भूमिहार के हैं, दबंग हैं, उनको नीतीश कुमार जोड़े हुए हैं, साथ में बीजेपी को भी कर लेते हैं। लालू यादव जी के साथ बहुत सारे, जैसे रघुवंश प्रसाद और भी कई लोग जब जुड़े हुए थे, ताकत में थे, सबको जोड़कर जब चले थे तो सत्ता में आ गए थे। जैसे ही इन्होंने बैर लिया, ये सत्ता से बाहर भी हुए, जेल भी गए, चारा घोटाला सब कुछ हुआ। तो बिहार की राजनीति कुछ अलग प्रकार की है, उसको आप उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ लिया और दलित और ब्राह्मण सब मिलाकर ये सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। अगर यही फॉर्मूला इनका बिहार में चले और बिहार में जाकर घूम घूम कर अगर बहुजन समाज पार्टी काम करे तो ऊपर आ सकती है, आगे आ सकती है। कोई भी दल देख लीजिए, अब रामविलास जी का ही लोक जनशक्ति पार्टी,
इसमें इन्होंने सूरजभान सिंह को पकड़ रखा है, उनको जनरल सेक्रेटरी वगैरह बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दबंग आदमी पार्टी में होना चाहिए। अब आरजेडी है, मनोज झा है, जगतानंद सिंह है और कई बड़े बड़े दबंग जो है भूमिहार बिरादरी से हैं, उनको ये पकड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार की सत्ता को अगर शक्ल देना है, आपको कुर्सी पर आना है, तो तमाम दबंग जातियों को आपको लेकर चलना होगा। अब रही बात ये कि जैसे कि बहुजन समाज है, SC ST है, मैंने पाया है हर मोहल्ले में हम गए हैं, ये केवल चुनावों में याद आते हैं। पूरे 5 साल इनको कोई नेता नहीं पूछता। यकीन मानिए, आप किसी मोहल्ले में जाएंगे तो पगडंडी से होकर जाना पड़ेगा, पूरा रोड भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। मेरे बहुत सारे साथी हैं, कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ से होते हैं कि जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है हरिजन टोला, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी हैं वो इस बात से तकलीफ रखते हैं, और तकलीफ रखने का विषय भी है। बहुजन को हरिजन क्यों कहा जाए? हरिजन गांधी जी के थे और बहुजन समाज मान्यवर काशीराम के। बाबा साहेब न बहुजन कहे थे न हरिजन कहे थे, उन्होंने तो कहा था डिप्रेस क्लास। बाबा साहेब के नाम लेकर और फिर जाति का नाम लेना एक तरह से बाबा साहेब को अपमानित करना होता है, क्योंकि बाबा साहेब ने डिप्रेस क्लास का जो है अधिकार दिलवाया और संविधान सभा को कहा कि पूरे देश में जहाँ जहाँ डिप्रेस क्लास है, जो अछूता वर्ग है, जो समाज से दूर है, उसको हम इस संविधान के तहत अधिकार देना चाहते हैं, उनको सहूलियतें देना चाहते हैं, उनको भी लगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। और इस तरह से प्रत्येक राज्य के जो संविधान सभा के सदस्य थे अपने अपने राज्य से जाति वगैरह का नाम लेकर आए कि ये सब जातियां जो है समाज से दूर है, इनके साथ छुआछूत होता है। तो पूरी संविधान सभा ने जातियों की विवेचना की थी, बाबा साहेब ने नहीं की थी। बाबा साहेब तो पूरा मानवता को लेकर चल रहे थे। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपको जाति रहित होना पड़ेगा, किसी जाति का आप नाम ले ही नहीं सकते, आप इंसान कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जातिवाद करते हैं, गालियां देते हैं और अपने नाम के आगे अंबेडकर भी लगाए हुए रहते हैं। ये काफ़ी अफसोसजनक विषय है। कहने का तात्पर्य है, हम अगर अंबेडकरवादी हैं तो सबको लेकर चलेंगे। महिला भी डिप्रेस क्लास में आती है, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की। महिलाओं को अधिकार भी बाबा साहेब ने ही दिया। और बिहार की राजनीति में जातिवाद होता है, ये सत्य है, लेकिन वोट के आधार पर कि वोट कहाँ से मिलेगा। अब तेजस्वी यादव जी सोच लिए हैं कि श्याम रजक जी तो हमारे पास आ गए हैं जो महादलित हैं, क्योंकि जो बिहार के अंदर दलित और महादलित की कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे आपका धोबी हो गया, आपका चमार जाति हो गया, डोम हो गया, मुसहर हो गया, ये सब जो है शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जिनको कहते हैं महादलित। पासवान जाति शेड्यूल ट्राइब्स में आता है और पासवान के अकेला नेता है रामविलास पासवान जी। कोई कितना भी नाक रगड़ ले, रामविलास पासवान जी ने अपना इतना बनाया हुआ है पूरे बिहार में, किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पासवान मोहल्ले में तो वोट लेने नहीं देंगे, ये तो बात सत्य है। अब रही बात बाकी जो जातियां हैं, उनसे आप सत्ता में नहीं आ सकते जब तक कि आप ओबीसी को जोड़ नहीं लेते। और ओबीसी तब जुड़ेगा जब सर्व समाज आपके साथ रहेगा। और इसलिए कहा जाता है जो बिहार के या कहीं के भी ओबीसी अपने आप को सेकंड सवर्ण मानते हैं, वो ज़्यादा छुआछूत करते, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। मैं आपको बिहार की ज़मीनी हकीकत लेकर आता रहूँगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।